मजबूत रक्षा किला बनाया ही था कि अचानक एक विशाल उड़ने वाले पक्षी ने आकर उसे पूरी तरह तबाह कर दिया और तुरंत हमला कर दिया। लेकिन सौभाग्य से योद्धा ने समय रहते खुद को संभाल लिया और अपनी तलवार बिजली की तरह निकाल ली। वो विशाल पक्षी बुरी तरह घायल हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान की ओर उड़ गया, मगर ये भागने के लिए नहीं था। वो तो योद्धा पर आखिरी वार करने की तैयारी कर रहा था। ये एक ऐसा संसार था जहां प्राचीन राक्षस घूमते रहते थे। जब भी कोई राक्षस इंसानों की भूमि में घुस आता, हर कबीले की ओर से एक योद्धा उसे शिकार करने के लिए भेजा जाता था। लेकिन इन राक्षसों का शरीर लोहे की तरह सख्त होता था। किसी भी हथियार का उन पर जरा सा भी असर नहीं होता था। तो फिर इंसान उनसे कैसे लड़ पाते थे? दरअसल योद्धाओं के पास एक अनोखी शक्ति होती थी, हवा में से चीजें बनाने का जादू। लेकिन ये नया योद्धा उस जादू को ठीक से इस्तेमाल करना नहीं जानता था और यही उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। वो जल्द ही उस राक्षस का शिकार बन गया। पर जो पुराने अनुभवी योद्धा थे, वो कुछ और ही थे। वो न सिर्फ अपनी रक्षा कर लेते थे, बल्कि पलटवार करके उन राक्षसों को भी धूल चटा देते थे। जब बूढ़ा योद्धा उस विशाल तैरने वाले सुअर जैसे दानव के सामने आया, तो उसे खुद भी एहसास था कि इस राक्षस को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने अपनी जनजाति के अंदर से कुछ ऐसे इंसानों को इकट्ठा किया जिनके पास कोई खास शक्ति तो नहीं थी, लेकिन वो उसकी मदद करने को तैयार थे। मगर जैसे जैसे राक्षसों की संख्या बढ़ती गई, हालात और भी खतरनाक होते गए। अब सवाल ये था, क्या ये बूढ़ा योद्धा इंसानों के घरों, उनके अस्तित्व की रक्षा कर पाएगा, या फिर ये जंग एक नए अंत की शुरुआत बनेगी?